नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने डेली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। 24 टेस्ट का सोल्यूशन हम कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। आज टेस्ट नंबर 25 करने वाले हैं और आज की क्लास का पहला सवाल है वो हमारा एलिगेशन से रिलेटेड है। इसमें कहा कि एक बोतल में स्प्रिट और पानी का अनुपात 1:4 है। दूसरी बोतल में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:1 है। दोनों बोतलों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि नया अनुपात 1:3 हो जाए। मैंने कहा भाई, फर्स्ट वाली बोतल है, सेकंड वाली बोतल है, ये 1:4 की है और ये 1:4:1 की है। इसको किस अनुपात में मिलाएं कि 1:3 हो जाए। तो क्या करो, स्प्रिट एंड वाटर है ये, तो क्या करो, या तो स्प्रिट से सवाल निकालो या फिर वाटर से। पहले तो टोटल क्वांटिटी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ कितनी है, 4। तो बराबर करने के लिए क्या करें, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 4 से कर दें और यहाँ 5 से कर दें। तो नया डाटा अपने पास बनेगा 4। मैं स्प्रिट से निकाल रहा हूँ सारा सवाल। 4 4 चौक 16 और 5 एकम 5। तो एलिगेशन लगा देते हैं। तो ये 11 होगा और ये 1 होगा। तो 11:1 सवाल का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 50 व्यक्ति 40 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं और एक साथ कार्य करते हुए 10 दिनों की अवधि के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। तो काम पूरा कितने दिनों में होगा। तो मैंने कहा भाई, यदि टोटल काम की बात करें तो 50 × 40 मतलब 2000 यूनिट होना चाहिए था। तो देख लेते हैं। मैंने कहा भाई 50 आदमी लगाए 10 दिनों तक, ये डे है और ये वर्क निकलेगा यहाँ पर और ये मैन है। तो मैंने कहा जी 500 काम हो जाएगा। अगले दिन 45 आदमी लगेंगे 10 दिन के हिसाब से 450 काम। फिर 40 10 दिनों के लिए 400 काम। फिर 35 10 दिनों के लिए 350 काम। फिर 30 10 दिनों के लिए 300 काम। जैसे मैं काम करने गया, जैसे मैं काम को काउंट करूँगा तो ये हो जाएगा 2000 और डे कितने लगे हैं जी, 50 दिन। मतलब कि 50 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा HCF एलसीएम का है, लेकिन कॉम्बिनेशन बना रखा है इसका अलजेब्रा के साथ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेता हूँ। इसको आप कहोगे जी x³ माइनस 125 y³। तो इसका एक फैक्टर होगा जी x माइनस 5y। मैंने कहा जैसे एक फैक्टर x माइनस 5y होगा तो प्लस वाले ऑप्शन कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। अब आंसर या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। चलो इसको पूरा ओपन कर लेते हैं। वैसे पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जो भी बनेगा डाटा ठीक है। तो अगला जो बात करूँ मैं, x⁴ माइनस 13 x² y² माइनस 300 y⁴। यदि मैं इसके फैक्टर करना चाहूँ तो ये हो जाएंगे जी x⁴ माइनस 25 x² y² प्लस में 12 x² y² माइनस का 300 y⁴। इसमें से क्या करूँ, पेयर बना के मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। मैंने कहा x² कॉमन निकाल दे, तो x² माइनस 25 y² और इस साइड में क्या बचेगा, 12 यहाँ आ जाएगा, 12 और y² कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ वो हो जाएगा जी x² माइनस 25 y⁴। तो इन सभी कॉमन की बात करूँ तो ये बनेगा जी x² प्लस में 12 का स्क्वायर और इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। तो कौन सा बनेगा, एक तो x प्लस 5y और x माइनस 5y। अब यहाँ से कंफर्म हो गया जी x माइनस 5y और x माइनस 5y, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है किसकी, x माइनस 5y की। लेकिन हमारे पास एक डाटा और है और इसका भी यूज़ कर लेते हैं। इसको लिखेंगे x³ माइनस 4x² y माइनस 4x y² माइनस 5y³। ठीक है, ये एक फैक्टर x माइनस 5y इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 5y। जैसे ही यहाँ मैं पुट करूँगा x की जगह, तो नया डाटा बनेगा हमारा 125 y³ माइनस 100 y³ माइनस 20 y³ माइनस 5 y³ इजिकल टू 0। और यहाँ से इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा जी x माइनस 5y। x माइनस 5y हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था, फिर भी आप लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है 4.25 मीटर और 3.4 मीटर लंबे चौड़े लकड़ी के तख्ते के बराबर आकार के वर्गाकार टुकड़ों में काटा गया। तो यदि मैं इसकी बात करूं, इसको सेंटीमीटर में लेके जाना चाहूँ तो 425 सेंटीमीटर होगा
और इसको सेंटीमीटर में लेके जाऊँ तो 340 सेंटीमीटर होगा। यदि मैं दोनों के HCF की बात करूँ तो HCF हो जाएगा जी 85। मैंने कहा अभी 425 के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं 85 के हिसाब से, आपको होगा जी 5 टुकड़े बनाए जा सकते हैं। और 340 के आपको होगा जी 4 टुकड़े बनाए जा सकते हैं। टोटल कितने टुकड़े होंगे, मैंने कहा अभी 5 गुना 4 कितने हो जाएंगे, आपको जी 20 टुकड़े बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें है नहीं तो ई ऑप्शन बना लेते हैं 20, ठीक है, और ई हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि 555 की पावर 770 और 770 की पावर 555 ये किससे विभाज्य है। देखो 2 से 3 से 37 है। अब देखते हैं 2 से हम पता करना 155 मतलब 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 5 ही होगा, और 7 की पावर 55 को जब 4 से काटेंगे तो पावर 3 बचेगा, तो 5 + 3 मतलब कि यूनिट डिजिट 8 आएगा। 8 आएगा जिसका मतलब 2 से तो वो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अब 3 और 37 से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर भी देख लेते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ जी 555 की पावर 770 प्लस में 770 की पावर 555, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 111 की पावर 770 गुना में 5 की पावर 770 जमा में 111 की पावर 555। तो यदि मैं बात करूँ 111 की पावर 555 कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा, आपका होगा जी 111 की पावर 222 गुना में 5 की पावर 770 जमा में 7 की पावर 555। तो आप कह सकते हो जी जो 111 होता है वो 3 गुना 37 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब वो संख्या 3 से भी कटेगी 37 से भी कटेगी, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और B समकोण है। तो मैंने कहा एक ट्रायंगल है ABC, B समकोण है, ये A B और C। AB की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 8 है। तो इसमें अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप बताना, मतलब मैक्सिमम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बना दिया, ये 90 डिग्री। तो ये मैं x मान लूँ, ये x ये x ये x, ठीक है। तो ये x की वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला बता देता हूँ, AB/में A + B। तो इसमें क्या मिलेगा, x का मतलब साइड मिलेगी हमें, ठीक है। तो 6 गुना 8/8 जमा 6 तो 48/14, इसको मैं डिवाइड करके लिखूँ तो 24/7, ये तो साइड आ गई। मुझे पेरीमीटर बताना तो क्या होगा 4 × x, मतलब 4 × 24/7 मतलब कि 96/7। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि t = cos 79 डिग्री कोसेक 79 डिग्री 1 - cos 79 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यदि कोसेक को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ मैं 1/में sin 79 और मल्टीप्लाई में 1 - cos 79, आपको मुझे ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/में 1 - cos² 79 मल्टीप्लाई रूट में 1 - cos 79 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, आपको मुझे लिख सकते हो। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - cos 79 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - cos² 79, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 79 1 - cos 79, आपको मुझे ठीक है। और नीचे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 - cos 79 और 1 + में cos 79। मैंने कहा अभी माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा और फिर जो वैल्यू बचेगी उसको मैं लिख सकता हूँ 1 - t अपॉन में 1 + t। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि t की वैल्यू ही cos 79 डिग्री दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर 144 है। तो मैं कह सकता हूँ n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन में n - 360/n जो कि इधर 144, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 180 n - 360 -360 बराबर में 144 n को एक साइड में कर लें तो ये हो जाएगा जी 36 n = 720 और 36 से कितनी बार कटेगा, n की वैल्यू आ जाएगी 20 और n की वैल्यू ही पूछिए, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 CI का क्वेश्चन है और इसने कहा है कि 5% के हिसाब से 3 साल में 10,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो डिफरेंस लगा देते हैं, p r/100 की पावर 2 मल्टीप्लाई 300
प्लस में आर अपॉन में 100। ये 3 साल का फॉर्मूला है कब डिफरेंस निकालने का। मैंने कहा भी 10,000 गुना 5 है तो 25 अपॉन में 100 गुना 100 और 300 5/100। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी और ये रिजल्ट बचेगा जी 25 पंजे 125, 75 एक 76, नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा, तो 76.25 ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं 2, बी की वैल्यू √3 रहेगी और इसकी वैल्यू √1 और इसकी वैल्यू 1। तो उसको लिख सकते हैं -2 की पावर 2 प्लस में 3 √3 की पावर 2 पावर से रूट कटेगा प्लस में √2 की पावर 2 पावर से रूट कटेगा प्लस में 1। नीचे क्या होगा मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2 की पावर 2 -3 प्लस में 2 -1। तो ऊपर तो आ जाएगा जी माइनस का 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1 और नीचे आ जाएगा 4 - 3 प्लस में 2 - 1। तो 3 और 1 4 से 4 कट जाएगा और 4 से 4 कटने वाला है तो 2/2 जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 और ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। यदि आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं टेस्ट नंबर 26 में।